गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे स्पेशल इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इसका फार्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन का सिंबल दिया हुआ है ई पे पावर एक्स दिया हुआ रहेगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिया हुआ रहेगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा ई पे पावर एक्स हो जाएगा इंटू एफ एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। अब इसको आराम से समझना है एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। वेयर एफ एक्स हमारा मेन फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेन फंक्शन हो जाएगा, और एफ डैश एक्स हो जाएगा डीसी ऑफ मेन फंक्शन, डीसी ऑफ मेन फंक्शन हो जाएगा। अब इसको आराम से समझना है, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो मेन फंक्शन हो जाएगा और एक उसका डिफरेंशिएट दिया हुआ रहेगा तो उसे कहेंगे एफ डैश एक्स। अगर इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम तो ई पे पावर एक्स और यहाँ दिया हुआ एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और डी एक्स दिया हुआ है। अब इसको समझिए आराम से, ई पे पावर एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी एफ एक्स के जगह पे एक्स क्यू दिया हुआ है और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर क्या होता है पहले लिख देते हैं और पावर में एक कम जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, यानी इसका डिफ्रेंशिएट दिया हुआ है तो इतना बराबर क्या हो जाएगा हमारा ई पे पावर एक्स हो जाएगा, उसके बाद एक्स क्यू हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं ई पे पावर एक्स, उसके बाद हो जाएगा हमारा लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ से ई पे पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग एक्स मेन फंक्शन है और वन बाय एक्स इसका डिफरेंशिएट दिया हुआ है। क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बाय एक्स होता है, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ये आपका टेक्निक है, इस फॉर्मूले बनाएंगे, अदरवाइज इसको क्या करेंगे गुना करके बाईपास मेथड से भी बनेगा लेकिन वो लंबा चला जाएगा आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेशन दिया हुआ है ई पे पावर एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है और प्लस वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है डी एक्स। अब ई पे पावर एक्स यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है, एफ एक्स के जगह पे साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है और एफ डैश एक्स के जगह पे वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ई पे पावर एक्स इंटू में वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप सोच रहे होंगे चलो ये तो इंटीग्रेशन है, ये सी बार बार क्या ऐड हो रहा है, तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। एक डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है जिसमें लिमिट दिया हुआ रहता है, लिमिट का मतलब हुआ कि यहाँ कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा और यहाँ भी कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ये लोअर लिमिट हो जाएगा और ये अपर लिमिट हो जाएगा, उसको कहेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। उसमें इस तरह कांस्टेंट कुछ नहीं जोड़ते हैं। और दूसरा क्या है इंडिफिनिट, जिसमें लिमिट नहीं दिया हुआ है, जिससे इसमें लिमिट नहीं दिया हुआ है तो उसमें सी या के एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को जोड़ा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो e पे पावर x हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे साइन x है और यहाँ पे आपका cos x dx दिया हुआ है। तो यहाँ समझना है एफ एक्स की जगह पे एक्स है, ई एक्स दिया हुआ है इंटू में, उसके बाद एफ एक्स आपका साइन एक्स है और एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशिएट कॉस एक्स दिया हुआ है, जिसका क्या हो जाएगा हमारा ई पे पावर एक्स इंटू हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब नंबर 5 में दिया हुआ है ई पे पावर एक्स, उसके बाद वन बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे ई वे पावर एक्स एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, एफ एक्स वन बाई एक्स दिया हुआ है और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यानी वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा सिंपली ई पे पावर एक्स बटा में एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 6 में ई पे पावर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है वन बाय एक्स स्क्वायर
-2 बटा में x पे पावर 3 उसके बाद dx दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, e पे पावर x दिया हुआ है, fx 1/x दिया हुआ है और 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2 बटा x³ इसका क्या हो जाएगा, e पे पावर x बटा में क्या हो जाएगा आपका x³ और ये 2 गुना है तो 2 गुना कर देंगे। नंबर 7, अब यहां से e पे पावर x और उसके बाद दिया हुआ है आपका log x प्लस दिया हुआ है 1/x dx दिया हुआ है। तो कभी कभी क्या रहेगा, f' पहले रहेगा या fx पहले से रहेगा, तो देख लेंगे fx ये है या ये है, तो log x का क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा सिंपली आपका e पे पावर x बटा में x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 8 में e पे पावर x उसके बाद दिया हुआ है आपका tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x² दिया हुआ है dx। अब इसको आराम से सोचना है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x² होता है, इसका क्या हो जाएगा ex बटा में 1 प्लस x² हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट लेकर के।